हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 5 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। शावर लेने के बाद जंगकुक को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने टमी पर रखता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं इतने बड़े घर में किचन कहाँ होगा, और उस खड़ूस किम तायोंग ने तो मुझे किसी से बात करने के लिए भी मना किया है। अब मैं क्या करूं? ये कहते कहते जंगकुक को बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है, खाने की खुशबू, जिसे सूंघकर जंगकुक की भूख तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक उस स्मेल को फॉलो करता है और किचन में पहुंचकर कहता है, वहाँ यहाँ तो कितनी ज़्यादा टेस्टी स्मेल आ रही है। पता नहीं क्या बन रहा होगा। मैं अंदर जा भी सकता हूँ या फिर नहीं। अगर मैं अंदर गया और किसी ने मुझे डांट दिया तो? तभी जिमिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि किचन में झांक रहा था। जंगकुक को देखकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम यहाँ पर आ सकते हो। जिमिन को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिमिन से कहता है, नहीं नहीं, इट इज़ ओके, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, आई एम सॉरी। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। चलो यहाँ पर आओ और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और किचन के अंदर आ जाता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारा नाम जंगकुक है? जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन से कहता है, हाँ मैं जंगकुक हूँ, जॉन जंगकुक। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, अब तुम किम जॉन जंगकुक है, क्योंकि तुम्हारी शादी तायंग से हो चुकी है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक नर्वसली स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा ये बोलो, तुम्हारी शादी कैसी हुई? क्या ये लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने मन में कहता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उन्होंने तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। जंगकुक के पास से कोई जवाब न मिलने पर जिमिन अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, कुछ बोलो ना, तुमने और तायंग ने शादी कैसे की? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक नर्वसली जिमिन से कहता है, वो तायंग सर मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे अचानक से प्रपोज़ किया और मुझसे ये कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इसलिए मैंने उनके साथ शादी कर ली। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तायंग रो रहा था, वो भी शादी करने के लिए तुम्हारे साथ? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ हाँ, वो तो ऐसा ही कह रहे थे, अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, वो हमारे पूछने पर भी हमें कुछ नहीं बताता है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो युंगी के पापा और तायोंग की जो मॉम थी, उनकी लीगली शादी नहीं हुई थी। आई मीन युंगी और तायोंग एक दूसरे के सौतेले भाई है, लेकिन युंगी हमेशा से तायोंग को अपना सगा भाई मानता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, लेकिन तायोंग ही ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे भी पता है, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस इंसान है, उनके साथ तो कोई भी रहना नहीं चाहिएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे पता है कि तायोंग अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा इंसान है, भले ही वो ऊपर से कितना भी खड़ूस बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मैं भी ये जानती हूँ कि वो युंगी से प्यार करता है। बस लोगों की बातें सुनकर वो थोड़ा बहक गया है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चक्कर करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाओगे?
जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक इमिडिएटली अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जंगकुक को खाना सर्व करने लगता है। एट ऑफिस तायोंग फुल फोकस के साथ अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसको जंगकुक की याद आती है। तायोंग अपना फ़ोन देखता है और कहता है, उस बेवकूफ़ जंगकुक ने मुझे कॉल नहीं किया, पता नहीं घर पर क्या कर रहा होगा। अगर उसने जिमिन को कुछ बता दिया तो वो तो सारी सच्चाई जान देगा और युंगी को बता देगा और युंगी मुझे अपनी पावर ऑफ अटर्नी कभी नहीं देगा। बेवकूफ़, उससे अच्छा तो यही होता कि मैं उसे घर से ऑफिस लेकर आता। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग क्या मैं केबिन के अंदर आ सकता हूँ? युंगी को देखकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और युंगी से कहता है, अगर मैं नहीं भी कहूँगा तो तुम केबिन में तो आओगे ही ना। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी कुछ नहीं कहता है और तायोंग के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारी शादी के लीगल पेपर चाहिए। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग ने तो जंगकुक से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तो कोई लीगल पेपर ही नहीं होते हैं। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने शादी के पेपर तुम्हें क्यों दूँ और तुम मांगने वाले होते कौन हो? मुझे अपनी शादी के लीगल पेपर नहीं देने, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, मैं भी मज़े के लिए नहीं मांग रहा हूँ, और तुम ही तो यही कहते हो ना कि तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हें चाहिए, पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें चाहिए। तो जब तक मैं तुम्हारे शादी के लीगल पेपर तुम मुझे नहीं देते तो पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कैसी होगी? अगर तुम्हारे पास शादी के कोई पेपर नहीं है तो तुम्हारे पास कोई गवाह तो होगा, जैसे कि तुम दोनों के अलावा तुम्हारे शादी में कोई होगा तीसरा, जिसकी गवाही लेकर हमें प्रूफ कर सके कि तुम दोनों की शादी सच में हुई है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और युंगी से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम सब इसलिए ये कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हो। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम सारी प्रॉपर्टी अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हारी अक्ल के तुम्हारे घुटने में है। अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करनी है तो तुम्हारे लीगल मैरिज पेपर चाहिए ही। अगर वो नहीं मिलेंगे तो प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद अपना एक हाथ ज़ोर से टेबल पर मारता है और कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं भी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमसे लेकर ही रहूँगा। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर तायोंग लॉयर के पास चला जाता है। तायोंग लॉयर के पास आकर उससे बात करने लगता है। तभी लॉयर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सॉरी सर, मिन युंगी सर ने कहा है आप जब तक आपके मैरिज के लीगल पेपर हमारे पास सबमिट नहीं करते, हम आपके नाम आपकी लीगल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। ये सब कुछ मिन युंगी सर के ऑर्डर है। सो आई एम सो सॉरी। लॉयर की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायोंग को और भी ज़्यादा युंगी पर गुस्सा आने लगता है। तायोंग गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ उस युंगी ने किया है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो कभी मुझे खुश देख ही नहीं सकता। वो बचपन से लेके आज तक बस मेरी खुशियाँ छीनता हुआ आया है और कुछ भी नहीं। लेकिन और मैं ये सब कुछ नहीं सहन करूँगा। आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी किसी भी हालत में। ये कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ घर जाने लगता है। दूसरी तरफ युंगी ऑलरेडी ऑफिस से आ चुका था। युंगी को देखकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी के पास पानी लेकर आता है। तभी जंगकुक वहाँ पर आता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी सर, क्या तायोंग नहीं आए? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, तायोंग अब तुम्हारा हस्बैंड है, तो क्या तुम अभी भी उसे सर ही बोलोगे? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, आई नो, लेकिन उन्हें हमेशा से सर बोलने की आदत है ना,
तो मुंह से निकल जाता है, तो वो आखिरकार है कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ऑफिस से तो निकल चुका था, मैं भी थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा, तुम चिंता मत करो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओहो इतनी चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, मैं अभी डिनर लगाती हूँ, हम साथ में मिलकर खा लेंगे। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या हम तायों का वेट नहीं कर सकते, क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाता। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बड़े ही उदास मन के साथ जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं पहले तायों का वेट करती थी, लेकिन तायोंग हमेशा लेट आता था और जब भी हम उसे खाने के लिए बुलाते थे वो हमारे साथ खाना नहीं खाता है। वो ऐसा कहता है कि उसे हमारे साथ खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखता है और जिमिन से कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बिल्कुल सुधार दूंगी। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जिमिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, काश ऐसा ही हो। फिर ये कहकर जिमिन युंगी और जंगकुक को खाना सर्व करता है और वो खाने लगते हैं। तभी तायोंग की कार का साउंड सुनाई देता है, जिसे सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, शायद तुम्हारा पति आ गया। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है, लेकिन तायोंग अपने बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ घर के अंदर आता है और युंगी के पास आकर कहता है, मिस्टर मिन युंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। आई नो कि तुम गिरे हुए हो, लेकिन इतने ज़्यादा गिरे हुए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन और जंगकुक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तेई व्हाट हैपन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन तायोंग जिमिन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन को होल्ड करता है और तायोंग की इस हरकत से युंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, किम तायोंग, पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को धक्का देने की। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, अच्छा, और तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई फिर से मेरा हक छीनने की। हाँ, तुमने उस लॉयर से क्या कहा कि जब तक मैं अपनी शादी के लीगल कागजात सबमिट नहीं करवाता तुम मुझे प्रॉपर्टी नहीं दोगे। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी ज़ोर से उसे थप्पड़ मारता है और तायोंग से कहता है, इनफ इज़ इनफ, मैं तुम्हारी इन बचकाना हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता कि ये डैड ने ही लिखा है, अगर तुम जब तक अपनी शादी को लीगली मतलब कि पूरे कागजात या फिर तुम्हारे साथ कोई तीसरा गवाह नहीं मिलता तब तक हम तुम्हारी इस शादी को लीगल करार नहीं दे सकते और ना ही तुम्हें प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तुम पागल हो चुके हो। युंगी के थप्पड़ से तायोंग के नाक से खून बहने लगा था। तायोंग अपने डार्क आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो भी जंगकुक वहाँ आता है और तायोंग से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, आखिरकार आप अपने बड़े भाई को मारने की धमकी कैसे दे सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने डार्क आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, शट अप, हमारे फैमिली मैटर में मत पड़ो और मिन युंगी गिन कर रखना, आई विल किल यू सून। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक इट दिस पार्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माई इंस्टाग्राम ID जो कि है तेगुक लव स्टोरी। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बाय, एप्पल।